लक्ष्मीकांत चैप्टर 2 द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े इवेंट में है। इट रिप्रेजेंट हमारे देश के विजन, कमिटमेंट ऑफ लीडर, किस तरीके से डेमोक्रेटिक से सोवरेन हो एंड इंक्लूसिव सोवरेन हो। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, इट वाज नेशनल प्रोजेक्ट इन मॉडर्न। एक नेशनल प्रोजेक्ट था कि हमारा देश का राष्ट्र निर्माण कैसे हो, जो जस्टिस पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, फर्टिनिटी पे हो। चैप्टर 2 में हम ये बताता है पॉलिटी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट के साथ आगे। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसकी कंसेप्ट कम्युनिस्ट थिंकर, कम्युनिस्ट के लीडर एम एन रॉय ने 1936 में रखा था। और इंडियन शुड हैव राइट टू फ्रेम, इसी बात में कहा था कि इंडियन के पास अपना कौन संविधान बनाने का अधिकार है, वो भी बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो ब्रिटिश ने इस बात को इनिशियली रिजेक्ट किया, पर जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ, आज़ादी की चेतना मन में जगी, बट तब तक वो आ गया। आइडिया गेन मूवमेंट, जब इंडिपेंडेंस की आज़ादी की लड़ाई पीक पे थी, तब जाके ये बात बहुत ज़्यादा हर आज भारतीयों के मन था कि आज़ाद भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा और आज़ाद हिंदुस्तानी आज़ाद संविधान की रचना करेंगे। देश द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनाया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। द कैबिनेट मिशन प्लान दैट विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान कैसे होगा, जब भारत राज हो जाएगा तो कैसे गवर्न करेगा, इस बात के लिए था। द मेंबर ऑफ असेंबली वो इलेक्टेड नहीं था, पर वो इनडायरेक्टली प्रोविंशियल असेंबली से चुना हुआ था। द इलेक्शन वाज कंडक्टेड प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेफरेंस सिंगल ट्रांसफरेशन वोट के द्वारा हुआ था। सीट एलोकेटेड इन डिफरेंट कम्युनिटी के साथ एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन। टोटल स्ट्रेंथ 389 था, 389 था, 296 ब्रिटिश इंडियन थे, 93 प्रिंसली, जो प्रिंसली स्टेट थे राजाओं के द्वारा और कुछ डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा चलते थे, उस पे था। द सीट वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सीट का मुस्लिम के, सिख के और सब कैटेगरी में था। द असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के साथ नहीं, इट रिप्रेजेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ। द फर्स्ट असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट बार 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने इसके चेयरमैन के सर्वे में असेंबली की नींव रखी गई। 2 डे लेटर और बाद में बिहार के देश रत्न राजेंद्र प्रसाद ने इसे परमानेंट सीट मेंबर जोड़ दिया। एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट हुए थे इस असेंबली के। लीडर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यही लीडर इंपॉर्टेंट रोल बनाए ताकि अच्छे से काम हो सके। और द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में रखा था। द रिसेंबल एड फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन क्या होगा, वही जो बात रखी गई थी बाद में वही प्रियम्बल बना होता कि डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंस, सोवरेन, गारंटी जस्टिस, इक्वल फ्रीडम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 22 जनवरी, बाद में उसे बहुत सारे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लार्ज नंबर ऑफ कमिटी और बहुत सारे डिटेल एग्जाम के साथ काम करते थे। कमिटी ब्रॉडली डिवाइड, कमिटी मेजर कमिटी, माइनर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंशियल कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, फंडामेंटल राइट कमिटी, रूल प्रोसीडिंग कमिटी। द कमिटी परहैप्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को काम करता था। 29 अगस्त 1947 को इट कंसीड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी का होगा। अदर मेंबर एन ग्वाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खैतान, ये सब आपको ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर हुए थे। अय्यर